वोट देने के लिए लोग लालायित हैं कि हमें मोदी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, एक बटन दबाते हैं, किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में चली जाती है। हमारी एनडीए की सरकार पूरे देश के साथ खड़ी है, राष्ट्र के निर्माण के लिए खड़ी है, आरक्षण पर कोई खतरा नहीं है। 24 का रण जारी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपना दल यस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल। पाल जी, क्या स्थिति है चुनाव में, क्या नजर आ रहा है? 3 चरण का चुनाव हो चुका है। देखिए, 2024 का चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 80 का आधार और 400 पार। और उत्तर प्रदेश में ये सच भी है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की लहर पूरी तरह चल रही है। और हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जिस अपना दल इसकी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उसके प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग पूरी तरह से लगे हैं। और लगातार उसी क्रम में हम लगातार 24-29 लोकसभाओं में मैंने दौरा किया है। तीसरा चरण मेरा आज कल शाम को समाप्त हुआ है, जो मैं देख रहा हूं। और बहुत अच्छी लोगों में उत्सुकता भी है, लहर भी है। और वोट देने के लिए लोग लालायित हैं कि हमें मोदी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है जो इतना कॉन्फिडेंस है? लगातार मुद्दे बदल रहे हैं। कभी मंदिर का मुद्दा आता है, कभी हिंदू मुसलमान आ जाता है, कभी पाकिस्तान आ जाता है, कभी मंगलसूत्र आ जाता है, कभी भैंस आ जाती है। देखिए, ये सब कहने की बात है, ऐसा नहीं है। सारी पार्टियां अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ती हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी, अपना दल यस, रालोद है, सुभाषपा है, निषाद पार्टी है, सारे लोग एनडीए के अलायंस में काम कर रहे हैं। और सारे लोग मेहनत से, ईमानदारी से लगे हैं। इसलिए पूरा भरोसा है कि हम लोग पुनः इस देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने भी जा रहे हैं। देश में क्या लग रहा है, कितनी सीटें पा रही है एनडीए? एनडीए 400 पार। जो हमारे नेता ने नारा दिया है, वो तो नारा दे दिया है। वो हमारी जनता, देवतुल मतदाता सब उस नारे के प्रति एकदम कटिबद्ध है। और आप चले जाइए, कहीं भी किसी गांव में चले जाइए, आपको सारा रिजल्ट मिल जाएगा। और सारे लोग, सिर्फ एक छोटा बच्चा जो 5-7 साल का है, वो भी माननीय मोदी जी का नाम जानता है। वो ये भी जानता है कि मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और मोदी जी को इसलिए जानता है कि मोदी जी जब सत्ता संभाले तो सबसे पहले उन्होंने याद की, ये सुध लिया तो वो गांव के ही गरीबी, तंगहाली और बीमारग्रस्त गांव की को कैसे खुशहाल हो। उन्होंने स्वच्छता पर ध्यान दिया, उन्होंने उज्ज्वला योजना पर ध्यान दिया, उन्होंने किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए किसान सम्मान निधि का ख्याल किया। और सब गरीबों को 2024 तक छत देने का वादा किया। और वो दे भी रहे और मिल भी रहा है। आवास पहले भी मिलता था, गैस पहले भी मिलती थी। देखिए, आवास जो पहले मिलता था उसके बारे में बताना चाहता हूं कि जब आवास मिलता था यूपीए सरकार में, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, तो उसने अंबेडकर गांव घोषित किए। और माना कि एक ब्लॉक में 65 गांव हैं, तो उसमें पता चला 5 साल के कार्यकाल में 5/15 गांव तो बन गए अंबेडकर। और सारे गांव अछूते रह गए विकास से। और सारे उन गांव की जनता भी और उस गांव का सम्मानित प्रधान भी ब्लॉक वीडियो के चक्कर लगाता थक गया। वही हाल रही समाजवादी पार्टी की सरकार में। जब वो सरकार आई तो उसने लोहिया गांव बनाने का काम किया। लेकिन हमारी सरकार को सारे लोगों ने वोट दिया था, सभी देवतुल मतदाताओं ने दिया था। वो जितने भी गांव की ब्लॉक की गांव हैं, सबके मतदाताओं ने दिया था। हमारी सरकार ने सबको समानांतर लाभ देने का काम किया है। पीएम आवास से लेकर, स्वच्छता अभियान से लेकर, किसान सम्मान निधि से, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, एक बटन दबाते हैं, किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में चली जाती है। इंडिया कह रहा है साउथ में साफ और उत्तर में हाफ। देखिए, इंडिया स्वयं साफ है। जब स्वयं उसके सारे घटक दल एक दूसरे के मतभेद बने हुए हैं, कोई कहीं चलता है तो कोई कहीं चलता है। अब जाकर के एक दो चरण के बाद में कुछ इनकी बात बन रही है। लेकिन फिर भी हमें पूरा इस बात का भरोसा है, हमारी एनडीए सरकार के देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है देश में। और देवतुल्य अपने मतदाताओं के लिए काम किया है, देश को आगे ले जाने के लिए काम किया है। देश में मां
बहन बेटियों के सम्मान के लिए काम किया है, देश में किसानों के लिए काम किया है, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया, भ्रष्टाचार, गुंडई का अंत किया है। इस क्षेत्र की जनता को पूरा भरोसा है कि एनडीए पुनः सरकार बनाएगी। देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारी बहन अनुप्रिया पटेल पुनः केंद्र में शासन करेंगी और गरीबों के लिए दुख दर्द बांटने का काम करेंगी। इंडिया का एक वादा है कि हम अगर आते हैं सत्ता में तो जाति जनगणना कराने के साथ ही जो 50% आरक्षण का कैप है उसको हटा देंगे और जितनी आबादी उतना आरक्षण। देखिए, ये है उनका जो वादा है, जो उन्होंने अपने चुनावी जुमलों को जनता के बीच दे रहे हैं, कह रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, ये जातिगत जनगणना का जो ये झुंझुना बजा रहे हैं चुनाव में, ये सबसे पहले कोई उठाने वाली नेता है सदन के अंदर तो हमारी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल ने उठाया था। और जब इसलिए उठाया था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश और केंद्र में रही कांग्रेस के साथ, या बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में सरकार रही, तो क्यों नहीं जातिगत जनगणना इनकी याद आई। आज इनको जातिगत जनगणना याद आ रही है। इसलिए जब हमारी नेता ने सदन के अंदर एनडीए के साथ रहते हुए भी अपनी पार्टियों की नीतियों के साथ, अपने पार्टी के समर्थकों के साथ उन्होंने जरा सा भी धोखा नहीं दिया, ईमानदारी से मुद्दे उठाने काम किया, चाहे वो नीट की भाई परीक्षा हो, चाहे हमारे 69,000 शिक्षकों का मामला हो, और चाहे जो भी आरक्षण का मामला रहा, और चाहे जनगणना का, सबसे पहले हमारी पार्टी की बहन अनुप्रिया पटेल ने उठाया था। अभी आपने नीट और शिक्षकों की बात की जी, ये तो पेपर आउट हो जा रहे हैं। देखिए, पेपर आउट अगर हुए भी हैं तो उनके साथ अपराधियों के साथ सख्त कार्रवाई भी हमारी सरकार कर रही है, और जो भी चुनाव अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई से किसी का भला नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि जो परीक्षार्थी थे ओवरएज होते जा रहे हैं। देखिए, हमारे जो भी परीक्षार्थी ओवरएज हुए भी, हमने पिछले परीक्षा में उन्हें अवसर दिया, उन्हें उनकी उम्र का अवसर दिया, ऐसा नहीं है। और ये भी एक चीज आपसे बता दें, यही पिछली सरकारें रही, और पिछली सरकारों में 150 भर्तियां एक विभाग में हो जाती थी, बगल का विभाग का कोई ऑफिस नहीं जान पाता था। आज हमारे यहाँ चाहे वो बोरिंग टेक्नीशियन की रही हो, चाहे हमारे लेखपालों की हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती हो, चाहे जो भी, चाहे प्रवक्ता की भर्ती हुई है, हमारे सक्षम अधिकारी के द्वारा, सम्मानित जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायकों के द्वारा, सम्मानित मंत्रियों के सामने उनके नियुक्ति पद का वितरण पारदर्शिता के साथ किया गया है। चाहे सिपाही की भर्ती हो, एक भी सिपाही से आप पता कर लीजिए कितना पैसा उसने दिया। लेकिन अगर आप बसपा सरकार में जाइए या भाजपा की समाजवादी पार्टी की सरकार में जाइए तो आप पता चल जाएगा कितना पैसा देकर हम लोग हुए। लेकिन हमारी सरकार में एक भी सिपाही बता दे एक पैसा कहीं घूस दिया हो, कोई रिश्वत दिया हो। हमारी सरकार पूरी पारदर्शी सरकार है, और पारदर्शिता के साथ ही सारी नियुक्तियां कर रही है, जिससे अमूलचूल जीवन में परिवर्तन आ रहा है। एक ऐसा मुद्दा हावी होता दिखाई दे रहा है जिसकी न तो कभी मांग थी और न कोई ऐसी बात थी, यह है आरक्षण बचाओ का मुद्दा। देखिए, ये विपक्षियों का एक जुमला है, और चुनाव में ये सब ऐसे जुमले चलाए जाते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसके पहले भी यूपीए सरकार 50 वर्ष रही, यानी जनता दल कांग्रेस मिला के रहे। हमारी एनडीए सरकार तो 10 वर्ष से है, जब पहले इसके पहले आरक्षण पर कोई खतरा नहीं रहा, और आज भी 10 वर्षों के बाद कोई आरक्षण पर खतरा नहीं है। सारी पारदर्शिता के साथ आरक्षण की सारी वैकेंसियां पूरी की जा रही हैं, जो कही जा रही वो की जा रही है। और हमको आप बताइए कि हमारी ही सरकार में हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सदन के अंदर इसी नीट परीक्षा में पिछड़ों का आरक्षण नहीं था, डॉक्टर वगैरह पिछड़ों के लोग डायरेक्ट नहीं बन पा रहे थे। जब आरक्षण हुआ तो आज हमारे पिछड़ों के लोग तमाम डॉक्टर बन करके निकल रहे हैं। तो क्या ये आरक्षण चला गया? मैं उनसे लोगों से जानना चाहता हूं, जो लोग ये आरोप लगा करके खाली जनता को बेवकूफ बना करके वोट हासिल करके, इनकी आदत ही है, इनकी फितरत ही है कि बेवकूफ बनाकर वोट ले लो और सत्ता पर राज करो। संविधान बचाने की भी मुहिम चल रही है समाज में, खास तौर से दलित समाज में। देखिए, हमारा दलित समाज पढ़ा लिखा समाज है। आज दलित समाज बहुत जागरूक है,
दलित समाज इतना जागरूक है, उसे पता है कि इस देश का जो लोकतंत्र है, जिस देश में इतना बेहतरीन संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाए, जो देश नहीं विश्व के तमाम राष्ट्र उस संविधान को प्रणाम करते हैं कि ऐसा संविधान जो बनाए डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर, आज तक उस संविधान पर न आंच आई है न उस संविधान पर आंच आएगी। ये पूरा भरोसा है कि हमारे दलित भाई हो उनको गुमराह न करे कोई, और हमारे दलित भाई गुमराह भी न हो। संविधान कहीं खतरे में नहीं है, आरक्षण कहीं खतरे में नहीं है, ये सिर्फ पार्टी विपक्षियों का एक राजनीतिक जुमला। ये विपक्षियों को नहीं, भाजपा के तमाम मंत्री नेता जो चुनाव मैदान में हैं, खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जनता से अपील की कि हमें 400 पार इसलिए सीट चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मंचों से भाषण देते हुए वायरल हुआ है, खबरों में आया है। देखिए, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आप हमारे पत्रकार हैं, मीडिया हैं, आप सारी हम लोगों की आवाज़, सभी पार्टियों के नेताओं की आवाज़ आप उठाते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, ऐसा कौन सा राजनीतिक व्यक्ति है, ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जब उसका चुनाव चल रहा हो, उसकी चुनाव में राजनीति में अपनी प्रतिष्ठा फंसी हो और वैसे गलत बिंदु पर चर्चा करेगा? ये कुल मिलाकर के सिर्फ विपक्षियों का ये अफवाह है, फैलाना अफवाह है। ये विपक्षी अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है साहब। हमारी एनडीए की सरकार पूरी देश के साथ खड़ी है, राष्ट्र के निर्माण के लिए खड़ी है। आरक्षण पर कोई खतरा नहीं है, संविधान पर कोई खतरा नहीं है। देश हमारा संविधान से चल रहा है और देश पूरा डॉक्टर साहब के बनाए हुए संविधान से चलेगा। जिस तरह से अमित शाह ने राजा भैया धनंजय सिंह को अपने पाले में किया है, जबकि पहले वो योगी जी के पाले में थे, क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, राजनीति में किसी भी राजनेता को, किसी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को या किसी ऐसे राजनेता को जिसकी समाज में अच्छा प्रभुत्व हो, ऐसे नेताओं को राजनीति में चुनावी पीरियड में सभी पार्टियां साधने का काम करती हैं। और अगर सारी पार्टियां जातिवार प्रभुत्व वालों को साधने का काम ना करें तो आजकल नेताओं को, समाज के नेताओं को कौन पूछेगा? और हमारे माननीय जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भी हमारे राजनेता हैं, जिनका अपने समाज में प्रभुत्व है, जो समाज में लोग उनकी इज्जत सम्मान करते हैं, वो सब पार्टियां अपने अपने समय पर उनको साधने का काम करती है। समाज में बड़ी चर्चा है कि चुनाव के बाद योगी जी को मोदी और शाह हटा देंगे। देखिए, मोदी जी इस उत्तर प्रदेश के और बहुत ही मजबूत, बहुत ही कुशल योगी जी, हाँ, माननीय हमारे प्रदेश के ही योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही कुशल नेतृत्व करता है। उत्तर प्रदेश को उन्होंने उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए, माफिया मुक्त प्रदेश बनाने के लिए ये करके दिखाया है। ये उत्तर प्रदेश की सम्मानित हमारी देवतुल्य जनता देख रही है, उसे कुछ बताने कहने की जरूरत नहीं। समय समय पे अनबन मीडिया में आती रही है। देखिए, ये है हमारी समझ में, ये है अब मीडिया के द्वारा भ्रामक प्रचार है या विपक्षियों द्वारा भ्रामक प्रचार है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं ये मानता हूं कि एनडीए के उत्तर प्रदेश के बहुत योग्य ही कुशल हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनका कुशल नेतृत्व आज पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और सामाजिक न्याय भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो छोटा तबका हो, चाहे बड़ा तबका हो, जब भी वक्त आया उन्होंने न्याय किया है। मोदी जी का उत्तराधिकारी किसे मानते हैं, योगी को या अमित शाह को? देखिए, जब हमारी एनडीए सरकार का नेतृत्व है, जब हमारे एनडीए का मुखिया है, तो उत्तराधिकार का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस पर हम कोई कमेंट नहीं करें। आपकी बिरादरी अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट के लिए अरसे से आंदोलन कर रही है, लेकिन आज तक नहीं मिला है। क्या लगता है, बगावत पे आमादा है? देखिए, जहां तक हमारे पाल समाज का है, मैं भी इस प्रांतीय धनगर महासभा का जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश प्रभारी रहा
और मैं उन समय में मैंने बहुत आंदोलन किए, तमाम तहसीलों पे धरना प्रदर्शन किया हूँ। ये निश्चित है हमारे समाज को ये अधिकार मिला है। और जनपद प्रतापगढ़ ऐसा है उत्तर प्रदेश में जिसमें जहाँ सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेट हमारे जनपद प्रतापगढ़ में भी बने हैं। और हमारे प्रतापगढ़ में तमाम आरक्षित पदों पे बिजनेस भी कर रहे हैं और नौकरियां भी कर रहे हैं, तमाम विभागों में नौकरियां कर रहे हैं। हाँ, ये है कि कुछ दिनों के लिए बीच में, लेकिन इसमें केवल धनगर को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, निहर को नहीं। नहीं, देखिए धनगर और निखर का सवाल नहीं है। इसमें मेरे ही समाज के कुछ नेता जो पश्चिम के हैं उन्होंने कुछ भ्रांतियां पैदा की है। देखिए समाज एक होता है और समाज का अंदाज भी एक होता है, और समाज किससे आगे बढ़ता है, समाज का मुख्य पेशा क्या है, वो चाहे निखर हो चाहे धनगर हो, वो सारे लोग गड़रिया हैं। और गड़रिया की उपजात धनगर है, जो धनगर अनुसूचित जाति में आती है। इसके पहले गड़रिया को ओबीसी का भी दर्जा नहीं मिला था, लेकिन हमारे समाज ने संघर्ष किया, वो 27% आरक्षण में शामिल हुए। उसके बाद आज हमारा समाज संघर्ष कर रहा है। हम लोग अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिए प्रयासरत हैं और काफी हद तक सफल भी हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार में बना, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में कतिपय कारणों से कुछ ऐसे कानूनी अड़चने आई जिससे रुका है। लेकिन हमारे काफी समाज के नेता लोग लगे हैं, ये निश्चित है सफल होंगे। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी तो हमारे धनगर सर्टिफिकेट जारी होंगे। तो ये थे अनुप्रिया पटेल के सारथी उत्तर प्रदेश के राजकुमार पाल। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।